हेलो स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। द सेल इन द जी नॉट फेज टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल। द आंसर इज बी, एग्जिट द सेल साइकिल। एनसीईआरटी लाइन है, व्हाट हैपेंस टू ए सेल आफ्टर एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स decreases. Which of this following stage of meiosis involved in the division of centromere? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर की बात है, मेयोसिस है, तो ये एनाफेज 2 में ही होता है। एनसीईआरटी के पूरा लाइन है, एनाफेज 2 का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। आंसर इज डी। व्हेन द सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेटिंग फॉर which of these points should be predominantly activated? Cell has stalled DNA replicating for, मतलब ऑलरेडी डीएनए का सिंथेसिस हो चुका है, तो हमें एस के बाद जो चेक पॉइंट है उसको चेक करना पड़ेगा। G1 से एस ये नहीं हो सकता, G2 से एम ये 4 नंबर सही है, एम फेज नहीं होता है, बोथ G2M एंड एम फेज ये भी नहीं है। आंसर इज बी। द एग्जाम्पल ऑफ माइटोजेन इज ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। ये डायरेक्ट ये एनसीईआरटी में है नहीं, बट पहले पूछा जाता था आउट ऑफ एनसीईआरटी। ड्यूरिंग द एम फेज ऑफ द सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल रिमेन्स 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ इज डोनेटेड एट 2C। तो कौन से फेज में 4C रहता है? 4C रहता है G0 में तो नहीं होता है, G1 में तो 2C रहता है, ये भी नहीं होगा, G2 एंड M ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, सिर्फ G2 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए 4C रहता है, लेकिन अगर एस की बात करें तो वहाँ 2C टू 4C जाता है, बट कांस्टेंट नहीं रहता। Which of these following options give the correct sequence of event during mitosis? माइटोसिस का इवेंट में करेक्ट सीक्वेंस है कंडेंसेशन पहले, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसेंबली, फिर अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, फिर सेग्रीगेशन एंड टेलोफेज। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। आइए मैच द फॉलोइंग देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू मेयोसिस है। जाइगोटिन साइनेप्सिस में होता है, ए का 4, देखिए ए का 4 डायरेक्ट ऑप्शन बी में आ रहा है। फिर भी हम दूसरा चेकिंग कर लेते हैं। पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है 3, डिप्लोटिन में काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है, और डाइकनेस में टर्मिनलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन इज बी। Which of this following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? इसका ऑप्शन देखिए, सेल मूवमेंट तो माइटोसिस में होता है, साइनेप्सिस मेयोसिस में होता है, ये मेयोसिस का फीचर। आपका आंसर होता है बी, स्पिंडल फाइबर एंड डिसेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये तो माइटोसिस में भी हम देख सकते हैं। आपका ऑप्शन होगा सी। Select the correct statement related to the mitosis. The amount of DNA in the parent cell is first half and then distributed into 2 daughter cell. ये गलत है। The amount of DNA in parent cell is first doubled and then distributed into 2 daughter cell. इसका बी करेक्ट आंसर है आपका। पहले अमाउंट का DNA अमाउंट डबल होता है, देन माइटोसिस में उसकी डिवीजन होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होती है 2 daughter cell में। The stage of the cell division is shown in the figure. Select the answer which gives the correct identification of the stage with correct identification। ये एनसीईआरटी का आपको डायग्राम दिया गया है। ये है आपका टेलोफेज, तो साइटोकाइनेसिस नहीं है, लेट एनाफेज भी नहीं है। ये है टेलोफेज का स्टेज, जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप बनता है एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिफॉर्म होता है। सी 11 का आपका सी हो जाएगा।
12 का भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस इज सीन इन द डायग्राम, व्हिच स्टेज इट इज़ एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखिए, ये मेटाफेज प्लेट में अलाइन हो चुका है एंड स्पिंडल फाइबर अटैच है सेंट्रोमियर पे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेटाफेज का। एनाफेज तो होगा नहीं, लेट फेज भी नहीं, लेट प्रोफेज भी नहीं है, ये मेटाफेज है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमोसोम सेपरेट्स, क्रोमोसोम्स मूव्स टू द स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए हैं। 12 का आंसर बी हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन 2 क्रोमैटिड्स एंड विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। क्रॉसिंग ओवर होता है आपका बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन होमोलोगस ये नहीं होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन पैकेटिंग स्टेज ऑफ द प्रोफेज। ऑप्शन इज बी। डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है ये। मैच द फॉलोइंग देखते हैं। एस फेस डीएनए रेप्लिकेशन 1 का 4 यहाँ पे 2 ऑप्शन है। Q2 फेज आपका आ जाएगा प्रोटीन सा सिंथेसाइज, Q का 1 एंड R होता है क्यूसेंट से इनएक्टिवेटेड, मतलब R का 2 एंड G1 फेज होता है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, S का 3। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा S का 3, तो ऑप्शन डी आंसर आएगा। द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज बिगिन इज, ये डिप्लॉटिन है। पूरा एनसीईआरटी का लाइन में आपको ये मिल जाएगा, एनसीईआरटी का पूरा लाइन है। ड्यूरिंग कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का बिगिनस होता है, बिगिनिंग डिप्लॉटिन में होता है, बट एनाफेज 1 में वो सेपरेट हो जाते हैं कम्प्लीटली। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। ये सेल साइकिल सेल डिवीजन का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कर लिया है।